अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस की क्लासेस। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले मैं 4 क्लास करा चुकी हूँ, वे आप कर लेना। आज हम सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जैसे कि सब बच्चे इस टॉपिक से पढ़ रहे थे, रासायनिक समीकरण किस तरह संतुलित होंगी। मैं आपको बहुत आसान तरीके से रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगी। कुछ मैंने कल भी इससे पिछली वाली वीडियो में बताई थी, आप एक बार और यहाँ पे देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो ये 3 रासायनिक समीकरण दे रखे हैं हमें। अब हमें इन्हें क्या करना है, संतुलित। इन्हें संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन्हें डब्बे में बंद करते हैं। हल करेंगे हम। सबसे पहले हम चेक करेंगे असंतुलित है या संतुलित। देखो यहाँ पे n कितने हैं, 1, और यहाँ पे n कितने हैं, 2। यहाँ पे s कितना है, 1, और यहाँ पे भी कितना है, 1। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 और 1 3, और इधर कितने हैं, 2। तो देखो बैलेंस नहीं है, क्योंकि सोडियम भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ना ऑक्सीजन बैलेंस है, ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है। तो इस वजह से समीकरण क्या है, असंतुलित। तो अब हम इसे क्या करेंगे, संतुलित। इसे संतुलित करने के जो मेथड होता है इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्बों में बंद करेंगे। NaOH है, इसे डब्बे में बंद कर दिया, प्लस H2SO4, इसे भी डब्बे में बंद कर दिया। ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद। Na2SO4, इसे भी डब्बे में बंद कर दिया, प्लस H2O। अब हमें इसे करना है संतुलित। संतुलित किस प्रकार करेंगे, देखो सबसे पहले हमें किसे बैलेंस, ये किस से बना हुआ है, एक तो इसमें है नाइट्रोजन, मतलब सोडियम Na, और एक क्या है इसमें, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले हम Na को बैलेंस करेंगे। Na या S को पहले बैलेंस करेंगे हम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं। सभी समीकरण में याद रखना Na करेंगे बैलेंस। अब देखो जो हमारे अभिकारक है इनमें Na कितना है, 1, और उत्पाद में कितना है, 2। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2। तो अब हम इसमें कहीं की गुना कर देंगे 2 की। जैसे इसमें हमने 2 की गुना करी तो ये Na कितने हो गए, 2। देखो 2 की गुना इसमें भी होती है, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो सोडियम यहाँ पे कितने होंगे, 2, और यहाँ पे भी 2 सोडियम थे। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, सल्फर। सल्फर देखो अभिकारक में कितने सल्फर है, 1, उत्पाद में कितना सल्फर है, 1, तो ये तो बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बैलेंस करते हैं, पहले करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, याद रखना। अब देखो अभिकारक में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो देखो इस 2 की ना इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी होती है, इसके साथ भी। 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ये हो गए। देखो 4 ऑक्सीजन, ये 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की 2 कर देंगे, 2। देखो 4 ऑक्सीजन ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, 4 और 2 कितने हो गए, 6। 6 ऑक्सीजन इधर है अभिकारक में, 6 ऑक्सीजन इधर है उत्पाद में। हम हाइड्रोजन चेक करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4। देखो 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन इधर और 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन इधर उत्पाद में। अब हमारी समीकरण ये संतुलित है। देखो अब इन्हें डब्बे से बाहर निकाल देंगे। 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2। इस तरीके से हमारी रासायनिक समीकरण हो जाएगी संतुलित। देखो सोडियम कितने हैं इधर, 2, इधर भी कितने सोडियम है, 2। सल्फर कितने हैं यहाँ पर, 1, यहाँ पर भी 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, 4, और यहाँ पे भी कितने, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे, 4 ऑक्सीजन ये रहे और 2 की गुना इसमें हो गई, 4 और 2 6। इसी तरह 4 ऑक्सीजन तो ये रहे, 4 ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है और 2 ये रहे, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब हमारी पूरी बैलेंस होगी समीकरण। अब नीचे वाली देखेंगे। देखो नीचे वाली समीकरण सबसे पहले डब्बे में पैक करेंगे। देखो वैसे ये समीकरण संतुलित ही है। Na यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर भी कितने Na है, 1। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, 1, यहाँ पर भी कितना है नाइट्रोजन, 1। Ag कितने हैं यहाँ पर, 1, इधर भी कितने हैं, 1। Cl कितने हैं यहाँ पर, 1, Cl कितने हैं यहाँ पर, 1। तो ये अभिक्रिया तो पहले से संतुलित है। देखो Ag के साथ तो Cl चला गया इसमें, और Na के साथ NO3, NaNO3। तो ये समीकरण तो हमारी संतुलित है। हम यहीं पे आंसर लिख देंगे इसी तरीके से, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ये समीकरण हो गई संतुलित। अब नीचे तीसरी समीकरण देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डब्बों में बंद, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। अब हम यहाँ पे
देखेंगे इधर Ba कितने हैं अभी कारक में, एक, इधर भी कितना Ba है, एक। अब SO4 देखेंगे, SO4 कितना है यहाँ पर, एक, यहाँ पर भी एक। H देखेंगे, H कितने हैं, दो। Cl भी कितने, दो। तो अब हम क्या करेंगे, दो की यहाँ पे गुना कर देंगे, डब्बा बनाए ना जैसे ये, तो बस इसलिए बाहर दो लगा देंगे। यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन हो गए और दो ही Cl हो गए। और देखो यहाँ पे भी दो Cl थे और दो हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे हमने दो लगा दिए, दो ही हाइड्रोजन हो गए, दो ही Cl। अब हमारी समीकरण पूरी हो गई संतुलित। इसे डब्बे से बाहर निकाल देंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अब हम आगे समीकरण संतुलित करते हैं। 3 समीकरण कर चुके हैं, नंबर 4। अब इसे संतुलित करने के लिए देखो इन समीकरण में ये इनमें सूत्र लिखने पड़ेंगे पहले हमें। जो पिछली समीकरण थी वो इसलिए इजी थी इनसे क्योंकि वहां पे सूत्र, अगर आपने इनके सूत्र गलत लिख दिए तो ये संतुलित कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके सूत्र लिखेंगे। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये मैं आपको सारे सूत्र की सीरीज एक करा दूंगी एक वीडियो में, आप उसे देख लेना। सारे सूत्र याद होने चाहिए आपको, तभी ये समीकरण संतुलित होगी इससे आगे। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है CO2, फिर आ गया इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 और प्लस जल, जल का सूत्र क्या होता है H2O। सबसे पहले हमने सूत्र लिख दिए। अब हम चेक करेंगे संतुलित है या नहीं। अब देखो Ca कितने हैं यहाँ पर, एक, यहाँ पर भी कितने Ca है, एक। कार्बन कितने हैं, एक, और यहाँ पर भी कार्बन कितना है, एक। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। देखो इस दो की गुना इसमें भी होती है, इस दो की गुना इसमें भी होती है, उसमें नहीं होगी क्योंकि देखो इसके होल ट्वाइस है ना, तो इस दो की गुना इसमें भी, इस दो की गुना इसमें भी। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, दो, और यहाँ पर भी कितने हैं, दो। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, दो और दो, चार। यहाँ पर कितने हैं, तीन और एक, चार। तो ये समीकरण हमारी यहीं पर बैलेंस हो गई, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आ जाओ, जिंक, जिंक का सूत्र क्या है, जिंक का सूत्र तो मैंने आपको लिखा था Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होगा AgNO3 इक्वल टू जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्या होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। किसका सूत्र है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर क्या होता है Ag। अब इसे बैलेंस करेंगे हम। देखो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे NO3 कितने हैं, दो, और यहाँ पर कितना है, एक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे डब्बा बनता है इससे बाहर हम दो लगा देंगे, सबको डब्बे में पैक कर देंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पे Ag कितने हो गए, दो, और यहाँ पर Ag एक है तो Ag को भी दो कर दिया हमने। N कितने हैं यहाँ पर, दो, यहाँ पर भी दो। ऑक्सीजन कितने हैं, दो तिया छह, और यहाँ पर भी तीन दूनी छह। जिंक एक है, जिंक एक है, बैलेंस हो गई। अब इसे डब्बे से बाहर निकाल देंगे, Zn प्लस 2AgNO3 इक्वल टू ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। अब ये बैलेंस हो गई। अब नीचे वाले एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है Al, एल्यूमिनियम का सूत्र Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2 इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 प्लस कॉपर का सूत्र Cu। इसमें आपको सूत्र बिल्कुल सही लिखने हैं। अगर आपने ये सूत्र गलत लिख दिया ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, समीकरण कभी संतुलित नहीं होगी आपसे। तो सूत्र इसमें सही लिखे होने चाहिए, आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे बैलेंस करेंगे इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डब्बों बंद। अब देखेंगे हम Cl कितने हैं यहाँ पर Cl कितने हैं, दो, और यहाँ पर तीन। कैसे बैलेंस करें, अगर हम यहाँ पे एक लगाए तो मतलब एक नहीं बढ़ सकता इसमें, कैसे, अगर हम यहाँ पे दो लगाएंगे तो यहाँ दो दो चार हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो इस समीकरण में हमें ये तीन है तो तीन की गुना तो कर देंगे हम इधर, और ये दो है, इस दो की गुना कर देंगे इधर। सबसे पहले हमें क्लोरीन को बैलेंस करना है। देखो अब क्लोरीन कितने हो गए, तीन दूनी छह, और इसमें दो तिया छह, छह क्लोरीन इधर, छह क्लोरीन इधर। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, दो, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, दो, दो एल्यूमिनियम इधर हो गए। अब हम देखेंगे कॉपर, यहाँ पर कॉपर कितने हैं, तीन। देखो तीन की गुना इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीन कॉपर है, तो हमने यहाँ लगा दिया तीन। अब इन्हें डब्बों से बाहर निकाल देंगे।
2Al प्लस 3CuCl2 इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3C। अब ये समीकरण संतुलित हो चुके हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली वीडियो कोई भी ना मिस हो आपसे। इस पे पूरा कोर्स कराऊंगी मैं, केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का, सब। तो आप इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे समीकरण संतुलित करेंगे नंबर 7 पर। देखो इनके भी मैंने बताया आपको सूत्र याद करने ही पड़ेंगे वरना ये समीकरण नहीं होंगे। देखो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, K2SO4 इक्वल टू बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KCl। हम अपने सूत्र लिख लिए। अगर आपने सूत्र सही लिख लिए यहाँ तक तो समीकरण बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं होना। देखो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और पोटेशियम भी यहाँ पर 2 है, तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लगाना है। देखो अब ये पूरी समीकरण बैलेंस होगी। Ba कितने यहाँ पर 1, यहाँ पर भी Ba कितना 1, SO4 कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, जो K है हमारे वो कितना है 2, क्लोरीन भी कितने हैं 2, तो हमने यहाँ पर 2 लगा लिया। देखो यहाँ पर 2 ही पोटेशियम हो गया और 2 ही क्लोरीन हो गए, तो ये बैलेंस हो गई हमारी समीकरण। अब समीकरण नंबर 8, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो पोटेशियम का मतलब क्या होता है K, ब्रोमीन का मतलब क्या होता है Br, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2 क्या होगा BaI2। याद रखना है आपको ये सूत्र। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, BaI लिख देते हैं, BaI2 क्योंकि Ba के ऊपर 2 प्लस होता है, आयोडीन के ऊपर 1 माइनस, तो कितना हो गया BaI2 इक्वल टू पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है KBr। देखो पोटेशियम आयोडाइड सॉरी KI, पोटेशियम का मतलब K, आयोडीन का मतलब I, तो क्या हो गया KI प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड क्या होगा बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 क्या होगा BaBr2। ब्रोमाइड कहा है तो ब्रोमाइड होता है Br2। अब बैलेंस करनी है इसे हमें। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 90 में बदल। अब हम चेक करेंगे K यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर भी कितना है 1, K तो बैलेंस है। अब देखेंगे Br यहाँ पर कितना है 1, ये Ba है, Br कितना है 1 और यहाँ पर Br कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे कितने Br हो गए 2 और यहाँ पर Br कितने हो गए 2। अब हमने देखा कि पोटेशियम 2 हो गए यहाँ पर और ये की है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 की गुना। अब सब बैलेंस हो गया। देखो 2 पोटेशियम इधर है, 2 ही पोटेशियम इधर है। आयो देखो ब्रोमाइड कितने हैं यहाँ पर 2 और 2 ही ब्रोमाइड ये है, ये यहाँ पर 2 लगा हुआ है इसके साथ। अब देखेंगे आयोडीन यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर इस 2 की गुना इसमें भी यहाँ पर भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। अब इसे हम 90 से बाहर निकाल देंगे। 2KBr प्लस BaI2 इक्वल टू 2KI प्लस BaBr2। अब नीचे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ZnCO3 इक्वल टू जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO। अब देखेंगे बैलेंस है क्या, बिल्कुल बैलेंस है। जिंक यहाँ पर कितना है Zn1 और यहाँ पर भी कितना है 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3 और यहाँ पर भी देखो 2 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन, कार्बन कितना है 1 और यहाँ पर भी कार्बन कितना है 1। अब आप इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर।